आईटीआर कब भरा जाता है, आईटीआर भरने का लास्ट डेट क्या है, अगर लास्ट डेट मिस कर जाते हैं तो फाइन कितना है, और फाइन किसी को ज्यादा और किसको कम लगता है, ये सब जानकारी आपको जानना बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि आज के डेट में आप आईटीआर के बारे में आप सुनते होइएगा, हो सकता है तो आईटीआर फाइल भी करते होइएगा, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। आईटीआर मतलब इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करना होता है। जो लोग आईटीआर भरते हैं इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि उनको टैक्स जमा करना, ये बात आप जान लीजिए। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना और इनकम टैक्स देना दोनों दो चीजें होती है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मतलब आईटीआर भरने का मतलब ये होता है आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये पूरा पुख्ता सबूत या एक तरह से ब्यौरा बता रहे हैं कि मैं इतना कमाता हूं। अब जो जितना आप कमा रहे हैं ना उस पे डिसाइड होता है कि आपको टैक्स देना या नहीं देना। अब कोई बंदा साल में मात्र 3 लाख 4 लाख रुपया कमाता है, उसको क्या टैक्स देना है? लेकिन अगर वो आईटीआर फाइल करता है, इससे ये होता है कि उसने गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट दिया है कि उसका इनकम इतना है। अब इससे फायदे बहुत सारे होते हैं, जैसे किसी को हाउसिंग लोन होता है ना, अगर उसको लेना होता है तो उसको 3 साल का, पिछले 3 साल का जो है आईटीआर चाहिए, जिससे ये होता है बैंक को पता चलता है इस बंदे के पास इनकम है और इतना इनकम है, और उसी अनुसार से वो लोन अमाउंट जो है वो अप्रूव्ड होता है, जिससे कि उसका किस्त आसानी से वो बंदा चुका सके। बहुत सारे फायदे होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप अगर आईटीआर फाइल करना चाह रहे होंगे या जो भी कंडीशन होगा आईटीआर फाइल करने का रीजन या आपका इनकम होगा, तो आपको लास्ट डेट मिस नहीं करना चाहिए। एक इंडिविजुअल के लिए लास्ट डेट जो होता है वो 31 जुलाई तक होता है। मतलब अगर आप आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो 31 जुलाई से पहले आईटीआर फाइल करके आप टेंशन फ्री हो जाइए। अगर 31 जुलाई तक आप नहीं करते हैं और डेट अगर एक्सटेंड नहीं होता है, कभी कभी डेट एक्सटेंड होते रहता है, अगर डेट एक्सटेंड नहीं होता है तो ऐसे कंडीशन में आपको फाइन देना पड़ेगा। फाइन कितना देना पड़ेगा? अगर 5 लाख से नीचे इनकम है तो 1000 रुपये फाइन देना पड़ेगा, और अगर आपका इनकम उससे ज्यादा है तो 5000 रुपये लेट फी के रूप में आपको फाइन देना पड़ेगा। कब तक? 31 दिसंबर तक आपको ये जमा करके कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये जानकारी सभी के लिए जरूरी है। जनरली ये देखा जाता है कि हर साल जो है लगभग जून से शुरू होता है और जुलाई खत्म होते होते जो है इस बीच में इंडिविजुअल के लिए नॉन ऑडिट वाला, जिसको ऑडिट की जरूरत नहीं है, उस बंदे को इस बीच में आईटीआर फाइल करके अपना काम से फ्री हो जाना चाहिए।